चलिए आप बात कर लेते हैं उन लोगों के विषय में जो हमेशा किसी भी गलत कार्य के लिए स्त्रियों को ही दोषी मानते हैं। उनकी नज़र में पुरुष दोषी है ही नहीं। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, कोई भी स्त्री गलत काम अगर करती है तो क्या बिना पुरुष के सहयोग के कर लेती है क्या? उसमें कोई भी आदान प्रदान पुरुष का नहीं होता क्या? जब आप प्रेजेंट करते हैं तो पुरुषों का नाम क्यों नहीं लेते? मुझे इसी बात की आपत्ति है। आप दोनों को बराबर कहिए ना कि वो पुरुष भी गलत है। कभी आपने कोई कमेंट नहीं किया ऐसा? और वो बेवकूफ़ मंदबुद्धि औरतें भी उस चीज़ को ध्यान नहीं देती कि आपका शोषण करने का पूरा प्लान बन चुका है, आपको कैद करने का पूरा प्लान बन चुका है। आप पुरुष क्या गलत नहीं होते? सारी चीज़ों में तुरंत एक शब्द, एक सेकंड की आप देर नहीं लगाते उस फेसबुक पर लिखने पे कि चरित्रहीन औरतें। अरे आपका चरित्र अच्छा है क्या? वो पुरुष जो हजारों में एक नहीं है आज भी, और मैं 100% कह रही हूँ कि वही जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो खुद अपनी घर बैठी बीवी को चार दीवारी के अंदर बंद करना चाहते हैं और पराई लोगों की स्त्रियों को, बीवियों को दिन रात फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, हर किसी सोशल मीडिया उस पर ताड़ते हैं, पर्सनली भी होना चाहते हैं। इवन उनके 10-10 अफेयर्स होते हैं, पर अपनी बीवी को वो चार दीवारी में कैद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो खुद चरित्रहीन है ना, इसलिए दूसरों को वैसा ही सोचते हैं। तो मैं पुरुषों के लिए कहूँगी, आप भी उतने ही भागीदार हैं किसी के लिए। अब हम बात करते हैं संस्कार की, जो आज के टॉपिक चल रहे हैं। मैं मानती हूँ बिल्कुल हमें सभी को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, मैं केवल स्त्री को नहीं कहूँगी, सबको मर्यादा में रहना चाहिए ना। आप दोनों मर्यादा में रहेंगे तभी समाज अच्छा बन पाएगा। आप केवल स्त्री ही बच्चों को संस्कार देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पिता भी उतना ही है। क्योंकि एक पुत्र जो होता है ना अपने पिता से सीखता है, एक बेटी जो होती है अपनी माँ से सीखती है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा भी होता है माँ बाप बहुत अच्छे, बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही समय पे शायद उन्हें देख नहीं पाए। तो आप दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, तो केवल नारी जाति को गलत कहना बंद कर दीजिए। अब मेरा अपनी बेटियों से निवेदन है कि समाज में बैठी जो शोषण करने वाले गिद्ध बैठे हुए हैं ना, उनको समझो, उनको पहचानो। आपको आज़ादी की, आपको अपनी विचारों की अभिव्यक्ति की अगर आज़ादी मिली है, आपको कहीं भी जाने की अगर आज़ादी मिली है, तो उसका सही उपयोग कीजिए, उसको शिक्षित बनिए, समाज में एक ओहदा प्राप्त करिए, उसके लिए इसलिए मिली है। वरना भूल जाइए, यहाँ पर अगर एक व्यक्ति, आपका पिता अगर आपको आगे बढ़ाना चाहता है ना, तो समाज के 10 लोग आप पे नज़र गड़ाए बैठे हैं कि कैसे आप घर के अंदर कैद हों। तो उस आज़ादी का सही प्रयोग कीजिए, उसको गलत राह पर चलकर नष्ट मत कीजिए, वरना आपको नौचते लोगों को देर नहीं लगेगी। अब हम बात करना चाहते हैं, एक और ट्रेंड बड़ा चल रहा है जिससे मेरी आत्मा इतनी आहत है, और इसके लिए मैं अपनी सरकार से अपील करती हूँ कि ऐसी वीडियोस को बिल्कुल रोक दिया जाए। क्या हो रहा है आजकल, कुछ ऑरेंज कलर का यानी कि सनातन का ढोंग करने वाले लोग, चाहे किसी भी समाज से होते हैं, पर गले में एक अंगोछा डाल लेते हैं ऑरेंज कलर का, ताकि वो समाज के ठेकेदार हैं। और कर क्या रहे हैं, कोई लड़का लड़की किसी गलत अवस्था में अगर मिल रहे हैं, यानी कि वो बैठे बात कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, मैं उसको बढ़ावा कभी नहीं दे रही हूँ, वो गलत कर रहे हैं, वो अपना पर्सनल टाइम व्यतीत कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप अपना कैमरा ऑन करके पूरा फोकस आपका उस लड़की पे होता है जब उसके कपड़े उतरे हो, वो पहन रही हो या किसी गलत अवस्था में मिली हो। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ आप ये समाज का सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस वीडियो को वायरल करके एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। अब उसको लोग ज़्यादा देखेंगे, 2 तरह के लोग हैं इसमें, उनको मज़ा आता है ऐसी चीज़ों को फैलाने में और उनको देखने में। तो क्या आप उसकी सुरक्षा कर रहे हैं? आप झंडा लहरा रहे हैं कि आप बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम समाज से गंदगी दूर करें। गंदगी दूर नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप एक बात बताइए कि उस पिता का, उस परिवार का क्या होता होगा जब आप किसी की बेटी के गलत चीज़ों को सार्वजनिक कर देते हैं? आप समाज के ठेकेदार हैं, आप कौन हैं? आप कानून को हाथ में लेके ऐसे घूमते हैं। मेरा माननीय योगी जी से, मेरे प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, इस तरह की सभी वीडियो पर रोक लगाएं, क्योंकि एक वीडियो शेयर होने के बाद ना तो पिता मुंह दिखाने लायक रहता है, ना वो लड़की रहती है। और वो वायरल भी इसीलिए हो रही है ताकि जो लोग वायरल कर रहे हैं ना, वो कल को उस लड़की को चरित्रहीन कह के अपनी आंखें सेक सकें, अपना उसका शोषण कर सकें। आप मुझे बताइए ये कहाँ तक सही है?
कि अगर एक लड़की ने कुछ किसी लड़के के साथ गलत किया तो अच्छा व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि उसे चुन्नी उड़ाकर उसको वीडियो ना बना के उसको समझाए बेटा और उसके घर छोड़ दे कि तू गलत कर रही है। ये होता है समाज सुधारक, ना कि उसकी इज्जत को सार्वजनिक कर दो आप। अब तक तो उसने एक ही व्यक्ति के साथ गलत किया या वो दोनों अपनी मर्जी से कुछ कर रहे थे, लेकिन आपने सार्वजनिक करके क्या किया, आपने उसको सब बता दिया कि ये लड़की ऐसी है। अब हर राह चलता व्यक्ति उसको छेड़ेगा और उसका पिता कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े रहेगा। और इन केसेस में होता क्या है, ज़्यादातर पिता माता आत्महत्या कर लेते हैं, वो लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। क्या वो किसी योग्य व्यक्ति से शादी कर पाएगी? तो क्या कर रहे हैं आप समाज को शिक्षित कर रहे हैं या कितने ही परिवारों को, जिंदगियों को उजाड़ रहे हैं। इमीडिएटली इन वीडियोस पे रोक लगनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट पलों को सार्वजनिक कर रहे हैं। आप लड़कों के वीडियो नहीं दिखाते हैं, हर वीडियो में मैंने देखा, हर चीज़ में मैंने नोटिस किया, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को आप सार्वजनिक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके व्यूज़ बढ़ेंगे ना, और कल को आप ऑथराइज हो जाएंगे उसे छेड़ने के लिए। तो ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, सब समझ आता है। और मेरा अपनी बहनों से भी निवेदन है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और मेरी सरकार से मेरा निवेदन है, तुरंत से तुरंत ऐसे लोगों पे कार्रवाई कीजिए। ये जो किसी भी लड़की औरत के सार्वजनिक पलों को सार्वजनिक कर रहे हैं सबके सामने, मतलब कि व्यक्तिगत पलों को सार्वजनिक कर रहे हैं, क्षमा चाहूँगी, वो गलत है। आप उसको रोकिए, उसके घर पहुँचाइए ना, ये आपका दायित्व बनता है ना। और फिर आप होते कौन है भाई? आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, तो रोकिए उसको।